नमो भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणि कृष्णाय वंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी जी हैं, वो परीक्षित को सृष्टि के विषय में बता रहे हैं। परीक्षित का प्रश्न था कि महाराज मेरे को सृष्टि के विषय में बताइए कि सृष्टि का रचयिता कौन है और किस तरह ये रची जाती है। तो उस समय शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं तुमको, जो नारद जी ने, जो तुम प्रश्न मेरे को पूछ रहे हो वही नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो नारद को बताया था, हे परीक्षित, वही तेरे को बतला रहा हूं। अब हमारे मन में एक शंका हो सकती है कि मृत्यु के समय सृष्टि के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले जो परीक्षित महाराज हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, और उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। उनके लिए दर्शन करना ये नहीं था कि दर्शन करेंगे जैसे हम हैं, हमको साक्षात्कार नहीं हो रहा, मगर वो 24 घंटे भगवान का साक्षात्कार करते थे। जिस वस्तु को भी देखते थे परीक्षित महाराज, उनको कृष्ण की ही याद आती थी। अपने दादाओं के विषय में जब सोचते थे, पांडवों के विषय में सोचते थे कि किस तरह कृष्ण ने उनके संग संग रहकर उनकी रक्षा की, तो परीक्षित महाराज उनके उस विषय में सोचते सोचते हमेशा रोमांचित रहते थे। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि भगवान ने ही उस सब कुछ उसकी व्यवस्था की थी कि परीक्षित को श्राप हो, किस तरह वो 7 दिन के लिए फिर गंगा जी के तट पर बैठे, ये सब भगवान की ही स्वयं की योजना थी। और उनके मन में जो प्रश्न था, जो जो प्रश्न उनके मन में आते वो भी भगवान ही उनके मन में वो प्रश्न उनको उन्होंने प्रकट किए। भगवान हर एक अपने भक्त के लिए जो भी व्यवस्था होती है, प्रतिकूल या अनुकूल, फेवरेबल या अनफेवरेबल, वो सब कुछ भगवान अपने भक्त के लिए उसकी योजना के अनुसार चलता है, ताकि जो भक्त है वो भक्ति में आगे बढ़ सके। ना केवल वो भक्त, अपितु जो दूसरे भक्त भी हैं उसके विषय में जानकर वो भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए वो भी भक्ति में आगे बढ़ सके। इसीलिए हमारे शास्त्र में लिखा है, महानयन गता से पंथा, जो पंथा, जो रास्ता महाजनों ने चलकर जो भगवान की प्राप्ति की है, या जो महाजनों ने रास्ता बनाया है, और साधु और संत जिस रास्ते पर चलकर जिस भगवत प्राप्ति कर ली है, उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न है ये एक रास्ता है भगवत की प्राप्ति करने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये विषय इतना गंभीर है कि इस संसार में जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी जेल में फंस जाए, अब वो देखता है कि जेल का ये कमरा कितना बड़ा है, मैं इस कमरे से कैसे निकलूं, इस कमरे से निकल जाऊंगा तो आगे क्या है, इसके बाद कौन सी आगे दीवार कैसे फांदनी है मेरे को, क्या कोई मेरे को पता तो लगे ये जेल का इसका कितना साइज कितना है, और इस जेल से कैसे निकलूं मैं, कौन कौन से रास्ते कहां कहां पर हैं। तो इसी तरह जो भक्त है वो भी इस संसार की जिज्ञासा करता है। भक्त नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति इसकी जिज्ञासा करना चाहता है।
इसीलिए आप देखते हैं कि इसरो या नासा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अंतरिक्ष में जाकर, स्पेस में जाकर ढूंढती हैं कि क्या है ये, ग्रह क्या है, ये तारे क्या है, नक्षत्र क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, कितनी दूरी पर है, किस तरह, तो उसके विषय में ये सोचते हैं। परंतु वो इस बुद्धि से नहीं उसको जान सकते। हमारे जो, जब मुसलमानों ने हमारे अटैक किया भारत पर, 1000 साल जो उनका वो चलता रहा, हमारी नालंदा जो यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा और एक दूसरी और यूनिवर्सिटी, जो उन यूनिवर्सिटियों को, उसमें इतने ग्रंथ थे कि वो उसकी आग जो है वो 6 6 महीने आग जलती रही, ग्रंथ डालते रहे और जलाते रहे। तो आप सोच सकते हो कि कितना हमारा उन्होंने नुकसान किया, ताकि वो ग्रंथ पढ़कर वो इस इसका ये जो हमारी जो जो ज्ञान है, इसको जला दिया जाए। परंतु फिर भी हमारे जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी थी, जिन्होंने श्रुति और स्मृति, जिनको यादाश्त रह जाती थी, उन्होंने याद याद कर कर, तो उस तरह हमारा जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है, फिर भी हमारे जो भागवत बची है, और सबसे बड़ा योगदान जो हमारा गीता प्रेस, जो जयदयाल गोविंदका जी ने जो किया है, उससे बड़ा किसी का नहीं हो सका। सारे पुराणों की उन्होंने उन्होंने जो लिखे हैं, गीता में जितने भी पुराण हैं, और ये जो योगदान है, इससे भी हमको इस विषय में पता लगता है। और यहाँ पर जो भागवत के अंदर ये जो चर्चा है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी इस विषय में चर्चा की। वो कहते हैं, अपरांत अन्य प्रकृति में पराम जी भूत महाबाहो जुजिदम दारिते जगत। ये अर्जुन, ये जो माया है, ये जो संसार है, मया दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तते। ये सारा जगत जो है, ये माया के अंदर चल रहा है, इसको दुर्गा चलाने वाली है, और इसका कोई पार नहीं पा सकता। दैवी है शे गुण में मम मम माया द्योत्या ममे भी प्रपतंते माया में तांत्र, इसको कोई पार नहीं पा सकता। ज्ञानी हो, योगी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, कि जैसे भी हो, जो भी स्पिरिचुअलिस्ट है, वो नहीं पार पा सकता इसका। केवल एक ही व्यक्ति पार पा सकता है। दैवेश गुण में मम माया तो मामे भी अप्रपदंते, जो मेरे को, विष्णु को, कृष्ण को, केवल और केवल कृष्ण को, और कोई नहीं, अन्य देवी देवता नहीं। आजकल तो वृंदावन में कुछ महात्मा जी ऐसे बोलते काली पूजा, कृष्ण को काली काली का अवतार बता रहे हैं। देखो कितना क्या दिमाग चल रहा है। और लोग, हजारों लोग जा रहे हैं उनके पास, बोलते कृष्ण काली का अवतार है और राधा रानी शिव जी का अवतार है। देखो कहां से बुद्धि आई है। बोलते जी देवी पुराण में लिखा है। हमको तो समझ लगती कहां से आया ये। ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी है शगुन में मम माया, ये देवी जो है, ये मेरी बेरंगा शक्ति है। इस ये जो दुर्ग है, उसी का नाम दुर्गा है। उसको, उसके पास चाबी है, कोई निकल नहीं सकता, वो इतनी शक्तिशाली है, कोई भी निकल नहीं सकता। केवल ममेव ये प्रपंच, तो जो केवल कृष्ण की, इसीलिए अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम ब्रज हम तो आप सर्व पापे। सर्वधर्मान, सब धर्मों को छोड़कर, मम एकम, केवल मेरी, एक मेरी। ये नहीं उधर भी पूजा कर लिया, उधर भी पूजा कर लिया, देवी का भी कर लिया, देवता भी किया, उसका भी किया, गुरु जी का किया, वो वाहिगुरु का किया, फलाने का किया, ढींके का किया ना। केवल और केवल राधा कृष्ण के चरणागति शरण प्राप्त कर कर वो इस दुर्गा को, दुर्ग को पार कर सकता है। और इसीलिए यहां पर जो शुभदेव गोस्वामी है, वो यहां पर इधर उधर की बात नहीं कर रहे, सीधा वो बता रहे कि ब्रह्मा जी ने जो बताया है। अब ब्रह्मा जी यहां पर बतलाते हैं, ये जो, हे नारद, ये जो सृष्टि है, जो वास्तविक जगत जो है, वो केवल और केवल अध्यात्म जगत है। और वो जो जगत है बैकुंठ में, वहां पर जो रोशनी है, ना तद्भासते सूर्य न शशांक शशांको न पाल को, यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।
वो जो जगत है वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, वहां पर चंद्र नहीं चाहिए, वहां पर अग्नि नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई कुछ नहीं। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड अपने आप चमकते हैं, और उसी की रोशनी को जो ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो उससे स्वयं ज्योति निकलती है, वैकुंठों की जो ज्योति है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। अब उस ब्रह्म ज्योति के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं महातत्व। भगवान ने महातत्व बनाया है। महातत्व कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी परछाई होती है। आप देखेंगे कि वृक्ष है तो उसकी परछाई है, हम चलते हैं तो हमारी परछाई है। उसी तरह ब्रह्म ज्योति में एक परछाई है, उस परछाई को महातत्व कहा जाता है। वो परछाई है डाक। और उस जगह को जो भगवान ने जो बनाया है उसको, वो ही महातत्व जो है, वो महातत्व जो डार्क प्लेस है, वो ही जो है भौतिक प्रकृति है। जो अध्यात्म प्रकृति है वो हमारी राधा रानी के अंडर है, और राधा रानी के जितनी भी अंश हैं सब लक्ष्मियां हैं, और असंख्य बैकुंठ हैं। उसमें राधा रानी का विस्तार, राधा रानी से ही सब विस्तार निकलते हैं। सब अलग अलग जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग लक्ष्मियां जो हैं, अलग अलग नारायण के रूपों में वहां पर सेवा करिए, नारायण कृष्ण। और ये महातत्व जो है, ये भौतिक जगत, ये बहिरंगा शक्ति, भगवान की अलादनी शक्ति से अध्यात्म जगत, बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत। भौतिक जगत क्यों बना? जेल। जो कोई नहीं चाहता, ठाकुर जी से लग रहना चाहे, कोई रहना चाहता नहीं, मगर कोई, तो जितने भी ब्रह्मांड में, टोटल एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य कोटि ब्रह्मांड, उन सब ब्रह्मांडों को जो, उसमें जो जितने भी जीव हैं, वो बोलते हैं एक जैसे थोड़ा सा अंश है, बिल्कुल थोड़ा सा अंश, क्योंकि कोई बैकुंठ से आता नहीं है। कोई भूला भटका हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कि हे प्रभु, मैं भी जाके देखूं, सेपरेट रह के, अब मैं भी अपना अपना एक भगवान बन जाऊं। हर एक व्यक्ति आप देखो अपने शरीर के अंदर इस तरह कैसे प्रकृति चलती है, ये यंत्र कैसे चलते हैं, हमारे से अकल्पनीय है ये बात। तो यहां पर भगवान उस महातत्व को बनाते कैसे हैं, यहां पर ये बात प्रश्न है। अभी ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, परंतु इस इस प्रश्न को साधारणतः कोई प्रश्न आते हैं तो लोग सोचते हैं जी भगवान ने एक पृथ्वी बनाई है। जैसे मुसलमानों में या ईसाइयों में या यहूदियों में एक कहावत है जी, गॉड ने 7 दिन 6 दिन सृष्टि बनाई और पृथ्वी बनाई। मीन पृथ्वी, वो सोचते कि पृथ्वी पर ही जन्म है और कोई जन्म नहीं है कहीं पर। और एक स्वर्ग है और एक नरक है, और एक एक चंद्रमा है, एक तारा है, बस इतनी बात। और जो उनको नहीं मानता उसको नरक में भेजा जाता है, वो नरक में ही रहता है हमेशा, कभी निकलता ही नहीं है। और जो मानता है वो उनके, वो जो भी है खुदा या जो भी कुछ उनका, जो ईसाई वगैरह जो भी बोलते हैं, उसके पास, गॉड के पास पहुंच जाता है। तो एक भय दिखाया जाता है, और उस भय में तुमको नरक में सड़ा जाएगा, तुम यहीं रहोगे। एक भय, उसका शैतान का भय। तो वहां पर वो क्या कहते हैं कि 6 दिन के बाद जो है वो गॉड थक जाता है, रेस्ट करता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे नासा भी यहाँ पर मानती है, नासा जो सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी है, वो भी मानती है कि सृष्टि के बारे में जानना है तो केवल हिंदुइज्म में पता है। हिंदुइज्म की जो जो डिस्क्रिप्शन है वो ही मैच खा रही है जो आज नासा ढूंढ रहा है। यहाँ पर मैं एक पहले आपको उसकी थोड़ा सा, जो भागवत का ये जो दूसरे स्कंद का 5वां जो अध्याय है, उसमें सृष्टि के विषय में कह रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, हे नारद, भगवान जब ये महातत्व बनाते हैं, ये महातत्व बनता है, वो ब्लैक हिस्सा, उसके सबसे पहले वहां पर काल को तैयार करते हैं। काल कहते हैं समय को। अध्यात्म जगत में समय नहीं है। वहां पर भूतकाल, वर्तमान, भविष्य नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है वहां पर।
वहां पर पास्ट है ही नहीं, वहां पर फ्यूचर है ही नहीं, वहां पर प्रेजेंट ही रहता है। अकल्पनीय है, अचिंत्य कैसे? इसके विषय में भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही है। वो कहते हैं कवि पुराणम अनुशासितारम। अरे सबसे पुराना अनुशासितारम, अनो अनियार, अनु सबसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर्वस्य दातारम सबका पालने वाला, अचिंत अकल्पनीय है वो। अकल्पनीय मीन आप कल्पना नहीं कर सकते इसके विषय में भगवान कैसे बनाते हैं। मगर यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा डिटेल कहते हैं, एक्चुअली विषय अकल्पनीय है। कल्पनीय मीन अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि सोच ही नहीं सकती इसके विषय में। अब आप बोलेंगे क्या, क्यों नहीं सोच सकती? जैसे आप देखिए एक छोटी सी चींटी हो, अब उस चींटी को बताया जाए, छोटी सी चींटी जो कि धीरे धीरे चलती है, उसको बताया जाए कि ये पृथ्वी अमेरिका इतनी दूर है, तो चींटी का दिमाग, मान लो चींटी को समझ लगने लग जाए, तो आप सोच सकते हो चींटी उसके विषय में सोच भी सकती हो कि अमेरिका चल के चली जाए वैसे चल चल के? या एक मक्खी को बोल दिया जाए, छोटी सी मक्खी या मच्छर को, कितनी दूर तक उड़ जाएगा, कहां तक उड़ जाएगा? उसके लिए ये जो जगत है, ये जो पृथ्वी है, अकल्पनीय है। एक चूहे को या एक कॉकरोच को, इनको आप बता दिया जाए, भाई तुमको पृथ्वी पे जाओगे क्या, इस ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो वो अकल्पनीय हो जाएगा। उनका जीवन कितना है? मक्खी का जीवन कहते हैं कि शायद वो जो, ये जो 15 दिन होता है ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ तक जो कीड़े हैं, जो 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 चींटी होती है, उसका बोलते जो जो क्वीन चींटी होती है, वो तो 30 साल तक जी जाती है। मगर वो जो चींटी का मेल चींटी होती है, जो जो नर है, वो संभोग करता है, एक ही बार संभोग करता मर जाता है, और उसका दिन 2 दिन का है। फीमेल चींटी लॉन्ग रहती है, कोई चींटी साल साल चलती, 2-2 साल उनकी उनकी उम्र लंबी होती, मगर जो मेल है वो 2 दिन में मर जाता है, एक ही बार जीवन में संभोग करता है। तो उनके लिए वो अकल्पनीय है। उसी तरह हमारे लिए ये जो ब्रह्मांड है, ये अकल्पनीय है, मगर यहां पर थोड़ा सा भी उसके विषय में बता रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे बनती है। यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सबसे पहले भगवान काल को बनाते हैं, समय को बनाते हैं। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चलेगा, सबसे पहले काल बनता है। पहले महातत्व बनता है, अंधकार जगह, जेल की बाउंड्री, उस महातत्व के अंदर पहले फिर काल को तैयार किया जाता है। काल समय, काल को ऐसा डरावना ऐसा नहीं है जैसे ये लोग बोलते हैं आजकल, पंजाब के गुरु बोलते हैं जी काल है, गुरु को पकड़ लो, गुरु को नहीं पकड़ोगे तो काल तुमको खा जाएगा। वही जैसे मुसलमान या ईसाई डरावा देते हैं कि तुमको डर के शैतान नहीं तो पकड़ लेगा, नहीं तो तुम जीसस को पकड़ लो, ईसा मसीह को पकड़ लो, नहीं तो काल पकड़ वो आपको शैतान पकड़ लेगा। मुसलमान भी कहते हैं नहीं, मुसलमान बनोगे तो शैतान खाएगा आपको। उसी तरह पंजाब में गुरु ये डराते हैं, तुम गुरु के पास आ जाओ, नहीं तो काल पकड़ लेगा तुमको, काल खा जाएगा ये। अरे काल ऐसा नहीं है, काल केवल एक समय को कहा जाता है। तो भगवान महातत्व बनाने के बाद काल बनाते हैं, और काल बनाने के बाद फिर 3 गुण बनाते हैं। त्रिगुण में भावी, ये भी सर्वदम जगत, सारा जगत 3 गुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। फिर उसके बाद भगवान अहंकार बनाते हैं, क्योंकि अहंकार तो है नहीं वहां पर। राधा रानी के बैकुंठों में वहां पर अहंकार नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है वहां पर। वहां पर केवल प्रेम है, सेवा है भगवान की, और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है वहां पर। एक भक्त को दूसरे भक्त से कोई ईर्ष्या नहीं है वहां पर। कोई कैसी सेवा करता है, छोटी सेवा करता है, बड़ी सेवा करता है, सब आनंदमय में सेवा करते हैं भगवान की। भले कोई दास रूप में सेवा करता है भगवान की, भले कोई वात्सल्य भाव में सेवा करता है भगवान की, भले वो साख्य भाव में करता है सेवा भगवान की, भले वो भगवान की प्राज्ञा में करे, स्वाक्या में करे, हर एक भाव में जैसे जैसे भगवान की सेवा है, भगवान के संग, और भगवान
शंख बनकर वहां पर सब भक्तों के संग, हर एक भक्त यही देखता है कि प्रभु उनके संग है। यही अकल्पनीय बात है। मगर यहाँ पर भगवान यहाँ पर अहंकार बनाते हैं। अहंकार की बेड़ी है यहाँ पर, सतोगुण तमोगुण की जो जो बेड़ी है, जो चेन है, उसके साथ जीव को बंधा जाता है। उसके बाद अहंकार, अहंकार के बाद भगवान पांच तत्व बनाते हैं। पांच तत्व कौन से बनाते हैं? भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा। ये आठ तत्व गीता में भगवान दस बताते हैं। वो बोलते हैं भूमि और जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये ग्रॉस, ये स्थूल है, ग्रॉस एलिमेंट है। और तीन सूक्ष्म, अहंकार भिन्न प्रकृति अष्टदा, मन बुद्धि अहंकार। पहले मन बुद्धि अहंकार बना रहे हैं भगवान। उसके बाद ये जो पांच तत्व ग्रॉस तत्व पहले सटल बनाते हैं। अब ये पहले महातत्व बना, महातत्व के बाद समय बना, समय के बाद तीन गुण बने, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। उसके बाद अहंकार बना, मन बुद्धि अहंकार। उसके बाद पांच तत्व बनते हैं, भूमि नलो भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि, ये पांच तत्व बने। और पांच तत्व से फिर ये सृष्टि बनती है। उसके बाद पहले भगवान आकाश बनाते हैं। ये पांच तत्व कैसे बनाते हैं? आकाश बनाया जाता है। तो आकाश बनता है, तो आकाश में ये जो भौतिक आकाश है, आकाश का रंग नीला नहीं है। नीला तो केवल जब सूर्य देव रोशनी डालते तो नीला दिखाई देता है। अंधकार में है काला आकाश। इस आकाश में क्या है? इस आकाश में आवाज बनती, पहले आवाज बनाते हैं भगवान। स्पेस में जाओ ना आप, आजकल तो यूट्यूब आ गई है, आज कई चीजें आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आकाश बनता है, आकाश में आवाज होती, पहले आवाज। फिर भगवान दूसरा तत्व बनाते हैं, हवा। हवा जब बनती है तो हवा में एक चीज और ऐड हो जाती है। आकाश में आवाज है, हवा में आवाज भी है और स्पर्श भी है। स्पर्श, टच, आपको फील होती है ना, हवा जब चलते हैं तो उन्हें ठंडी लग रही है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, स्पर्श हो रहा है हमको, आवाज भी आ रही है हवा में। उसके बाद तीसरा जो तत्व भगवान बनाते हैं वो अग्नि। अग्नि में क्या आता है? अग्नि में आवाज भी है और स्पर्श भी है, आप टच भी कर सकते हो, आप टच करोगे आपको फील होगा। और अग्नि में रूप भी है। इसके साथ तीन चीजें और बढ़ गई, एक चीज और बढ़ गई। उसके बाद भगवान जल बनाते हैं। आकाश भी मिल गया, फिर हवा मिलती है, आकाश हवा अग्नि मिलकर फिर जल बनता है। और जब जल बनता है तो जल में ये तीन चीजें, आकाश भी है, हवा भी, अग्नि भी, जल जब बनता है, जल में चार चीजें हो जाती हैं। जल में आवाज भी आती है, जल में स्पर्श भी होता है, जल में रूप भी है और जल में स्वाद भी है। ये चार चीजें बन जाती जल के अंदर। फिर भगवान एक और तत्व बनाते हैं, भूमि। भूमि में पांच चीजें हो जाती हैं। भूमि में क्या पांच चीजें हो जाती हैं? पहले आवाज भी होती है भूमि में, भूमि की आवाज है। आप जमीन कान पे लगाओ, आपको आवाज कुछ आपको सुनाई देगी। बिल्कुल शांत जगह पे चले जाइए। और साइंटिस्ट भी बताते हैं भूमि, जो भूमि की आवाज है, घूमने की आवाज है, भूमि में आवाज है। भूमि में स्पर्श है, आप भूमि को टच कर सकते हो। भूमि में रूप भी है, भूमि की शक्ल है। और भूमि में स्वाद आता है। स्वाद, आप मिट्टी को उठाइए, जीभ पे डालिए, उसमें स्वाद आ गया। अब एक और चीज इसमें ऐड हो जाती है, वो है गंध। उसकी उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस, आप उसको सूंघ सकते हो। तो इन सब चीजों को मिलाकर महातत्व कहा जाता है। वही महातत्व जिसको, और यहां पर भगवान सतोगुण से, फिर अब तीन गुण है, अब तीन गुणों से भगवान क्रिएशन करेंगे। अभी ब्रह्मा जी नहीं आए अभी यहां पर, अभी भगवान ही चल रहे हैं, खुद भगवान ठाकुर जी पहले तो इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हैं।
बार बार बताता हूँ, ये ईसाई मुसलमानों की तरह नहीं है भगवान आया जी ये बना दिया। वहां पर मुसलमानों में तो कहते जी उसकी अल्लाह के वो हर रोज सूरज निकलता है उसके बेड के नीचे से, निकलता है चीकड़ में कीचड़ में छुप जाता है, फिर नया सूरज निकलता है। खैर उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, वो तो एक उसको कहते हैं मिथोलॉजी। मगर यहाँ पर साइंस की बात चल रही है। भगवान किस तरह महातत्व क्रिएट करते हैं, आकाश हवा अग्नि जल भूमि, आवाज स्पर्श गंध रूप, इसमें सब भगवान यहाँ पर इसका स्वाद सब तैयार करते हैं, इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हैं पहले भगवान इस जेल को तैयार करने के लिए। आप जब जेल बनाते हो घर बनाते हो तो पहले क्या करते हैं भाई, पहले लेके आओ थोड़ी सी लकड़ी लेके आओ, थोड़ी सी ईंट लेके आओ, सीमेंट लेके आओ। तो ये जो जगत है ना, जैसे हम जाके यहाँ पर अपना घर बनाते हैं तो ईंट लेके आए, सीमेंट लेके आए, लोहा लेके आए, मिस्त्री लेके आए, ये उसका सामान भी लेके आए, भी उसको खोदेगा वो ये करेगा, उसके लिए भी उसको वो फावड़ा चाहिए, उसको तसला चाहिए, सब कुछ ये लेके आता है। तो यहाँ पर भगवान भी अपना ये जो भगवान का है ना, ये भगवान का तसला बतला, ये भगवान का पहले इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हैं यहाँ। सीमेंट लेके आओ, मिट्टी लेके आओ, बालू लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो यहाँ पर भगवान पहले सबसे पहले महातत्व तैयार करते हैं। उसमें काल समय, उसके अंदर सतोगुण तमोगुण रजोगुण, फिर अहंकार, और फिर आकाश हवा अग्नि जल और भूमि, आवाज स्पर्श गंध रूप, और आवाज स्पर्श रूप स्वाद और गंध, ये पांच चीजें तैयार होती हैं, इसको महातत्व कहते हैं। अब तीन, पहला तत्व सतोगुण से भगवान पहले 10 देवता तैयार करते हैं, ब्रह्मा जी ने भी आए यहाँ पर, ब्रह्मा जी को भी तैयार करेंगे भगवान। तो जो 10 देवता तैयार करते हैं वो कौन है, दिशा के लिए, दिशा जो जो हमारे, वो जो दिशा कहते हैं किसको, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इंग्लिश में मेरे को याद भूल गया, दिशा, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और चार कॉर्नर और अप एंड डाउन, ये 10 दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं नहीं होती। जैसे साधारण लोग बोलते चार दिशाएं, चार दिशाएं नहीं, चार दिशाएं, चार कॉर्नर और अप एंड डाउन, 10 दिशाएं। और भगवान इनको कंट्रोल करने के लिए, दिशा को कंट्रोल करने के लिए देवता तैयार करते हैं। वायु को दे, वायु सूर्य वरुण अश्विन कुमार अग्नि इंद्र रुद्र विष्णु मित्र और प्रजापति, ये 10 देवता को तैयार करते हैं। 10 देवता को तैयार करने के बाद फिर भगवान कुछ और भी तैयार करते हैं। वो क्या तैयार करते हैं भगवान, कान, त्वचा, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, हमारा कान, हमारी त्वचा स्किन, हमारी आंख, जीभ, नाक, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां क्या है, हमारा हाथ पैर गुदा लिंग, हमारा जो बात जो हम बोलते हैं, और उसके संग बुद्धि, बुद्धि के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। तो भगवान ने ये जो सीमेंट रेता वगैरह तैयार की है, ये सब सीमेंट रेता है, इसके साथ काम चलेगा अभी। और बुद्धि और चेतना, जब भगवान ये तैयार करते हैं उसके बाद फिर एक और बात करते हैं यहाँ पर। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि आ, आ, कुछ चीज मिस ना करें। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, सीधा पहले आके विष्णु होकर नहीं बैठते यहाँ पर, जैसे हमारे जो मेल एंड फीमेल पति पत्नी जब संभोग करते हैं तो वीर्य जो है माँ के गर्भाशय में जाता है। तो गर्भाशय में जाकर अंडे से स्पर्श स्पर्श होकर पहले वो, हमारे भागवत ही ऐसी है कि जिसके अंदर पूरी तरह से बताया गया कि किस तरह जीव जो है माँ के गर्भ में, आज से नहीं, आज से 50-5 हजार साल पहले वेद व्यास मुनि ने इसको डिस्क्राइब कर दिया था। हमको एक यूरोलॉजिस्ट कोई वहां पर इंग्लैंड में हमारे पास आया और पूछे कि आपने ये जो, कई बार मैं एक बार वहां पर कोई प्रवचन कर रहा था, तो वहां पर बैठा और बाद में हमको प्रोग्राम के बाद मिला, काफी पुरानी बात है, कम से कम 15-20 साल की पुरानी बात है। तो वो आके बोलता है कि हमको आपने ये जो डिस्क्रिप्शन दी है, ये तो हमको अभी मेडिकल साइंस को तो ये 50 साल पहले पता लगी है। तो मैंने बोला आप हमारी तो भागवत के अंदर आज से 5 हजार साल पहले वेद व्यास मुनि ने बतला दी थी।
और उससे पहले चलती आ रही है, करोड़ों साल पहले। तो वो बहुत हैरान हुआ। बाद में उसने सेमिनार, बोलता मैं सेमिनार में, मैंने उसको फिर एक भागवत का वो स्कंद दिया, मैंने बोला आप इसको पढ़ो। तो फिर उसने बताया कि मैं किस तरह अमेरिका में कोई डॉक्टर की कोई जो भी बड़ी मीटिंग होती है, तो उसमें फिर उसने उसकी वहां पर उसने वो पढ़ के बताया कि देखो ये शास्त्र में जो आज हम ढूंढ रहे हैं जो पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह हमारे पेट में जब बच्चा होता है, पहले एक मटर की तरह उसके एक 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 वहां पर जैसे बोलते हैं कि मांस का पुतला, मांस, एक छोटा सा मांस लगता है, वो मांस जो पहले बनता है, पिंड बनता है, उसको पिंड कहते हैं। जैसे आपने देखा कभी कोई मरता है तो बोलते पिंड दिया जाए उसको। पिंड क्या करते हैं, ऐसे गोला सा, वो जो आ, आटे का गोले बनाकर उसकी जो मुर्दे के साइडों पे रखते पिंड, या पिंड तर्पण किया जाता है जैसे, तो पिंड कहते हैं गोले को। तो हमारे जब बच्चा गर्भ में आता है तो पहले एक ऐसे पिंड की तरह होता है, फिर पिंड में धीरे धीरे वो शेप लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह फिर बाद में वो पूर्ण शेप लेकर फिर वो बच्चा जो जन्म लेता है 9 महीने के बाद, मेडिकल साइंस में है। अब वही बात यहाँ पर बतला रहे हैं, सृष्टि रचने से पहले भगवान विष्णु इसी तरह अपेयर होते हैं। भगवान किसी भी तरह अपेयर हो सकते हैं, भगवान जरूरी नहीं है कि इस तरह उनको अपेयर होना था। मगर यहाँ पर दिखाने के लिए भगवान, जब हम अवतारों के विषय में पढ़ेंगे, तो भगवान मछली के रूप में आ गए, भगवान वराह के रूप में ब्रह्मा के नाक में से निकल के आ गए वहां पर। इस तरह जन्म नहीं लिया जैसे हम जन्म लेते हैं अपने गर्भ में। प्रहलाद को 7वें स्कंद में जब प्रहलाद जी की कथा आएगी, तो खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। और उसी प्रहलाद जी की कथा में भगवान प्रहलाद को उसने जब हिरण्यकशिपु ने एक गरम लोहे का खंबा बना दिया, लोहे का तपता हुआ खंबा, आग आग खौल रही है उस खंबे में से। तो वहां पर हिरण्यकशिपु कहता है अरे तुम्हारा विष्णु यहाँ पर भी है क्या? बोलता पिताजी विष्णु तो हर एक जगह पर है। अच्छा तुम्हारा विष्णु यहाँ तो इस खंबे में भी होना चाहिए। हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। तो इस खंबे को आलिंगन करके दिखा, फिर मैं देखता हूँ कहाँ पर विष्णु है। तो बच्चा है, घबरा गया। हम भी घबरा जाते हैं, भक्ति करते हैं ना जब भी। भक्ति में कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, भगवान कई बार हमारा अहंकार तोड़ते हैं। हम कई बार अहंकारी हो जाते हैं, अरे हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, और हमारे में अहंकार हो जाता है। तो जब अहंकार हो जाता है फिर भगवान उस अहंकार को तोड़ते भी हैं हमारे। तो जब टूटता है अहंकार, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो फिर हम घबरा जाते हैं कई बार। ये स्वाभाविक है। मगर फिर अपने बच्चे को संभाल देते हैं भगवान। तो उसी तरह प्रहलाद भी घबरा गया था। जब प्रहलाद घबरा गया तो ठाकुर जी वहां पर क्या किया, एक चींटी के रूप में ऐसे करके चलने लगे, चींटी चढ़ने लग गई। तो प्रहलाद देखता अरे इस लोहे के 5 साल का बच्चा, अग्नि में खंबा है और चींटी चल रही है। और चींटी कौन थी? भगवान साक्षात स्वयं विष्णु भगवान चींटी के रूप में वहां पर चढ़ने लग गए। तो तुरंत प्रहलाद ने देखा चींटी को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, मेरे विष्णु मेरे को भी बचाएंगे। तो उसने उसको पकड़ लिया, तो खंबा शांत हो गया। तो ये यहां पर भगवान चींटी के रूप में आ गए। मगर यहां पर हमको सिखाने के लिए कि किस तरह सृष्टि बनाते हैं, इंग्रेडिएंट तैयार करने के बाद जो मैंने आपको बताए, उसके बाद भगवान क्या करते हैं यहां पर अभी ब्रह्म ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को कि जिस समय यह पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब रहने के भोग साधन रूप शरीर रचना नहीं कर सकते। वो बोलते ये जो इंग्रेडिएंट अपने आप नहीं चल सकते थे, इनको चलाने के लिए कोई चाहिए ना। अब उसको चलाने के लिए जब भगवान ने अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गया और आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके विशिष्ट समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। पिंड बन गए पहले,
जब ब्रह्मांड रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा, जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा जाता है तो माँ के गर्भ में क्या होता है, वो पिंड पहले थोड़ी देर पिंड रहता है। अब मेरे को तो नहीं पता, मेडिकल साइंस में जानता नहीं हूँ और ना मैं लेडी हूँ, मेरे को किस तरह, मगर ये मैंने सुना है कि थोड़ी देर के लिए वो जो जो हफ्ता 2 हफ्ते महीना पता नहीं कितनी देर पिंड रूप में रहता है, वैसे थोड़ा सा बच्चा ऐसे ऐसे मांस का टुकड़ा होता है ऐसे गोल सा, फिर धीरे धीरे वो शेप लेता है। तो उसी तरह यहां पर भी ब्रह्मांड में ठाकुर जी स्वयं, उन्होंने एक एक ब्रह्मांड, एक जो जो कहते हैं कि ये पिंड का रूप लेकर उस जल में वो अंडे की तरह, एक अंडा जैसे पड़ा होता है तो अंडे की तरह उस जगह पर, वहां पर ब्रह्मांड में एक शस्त्र निर्जीव में जल में पड़ा रहा। अब जल कहां से आप बोलोगे, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको शायद एक बात याद होगी, आप जब बड़ा रूप में आपने कभी कहानी पढ़ी है, तो ये जो ईसाई वगैरह ये लोग बोलते हैं ये तो मनगढ़ंत है, ये ऐसे हो थोड़ी सकता है कि वरा रूप इतना बड़ा हो कि अपनी पृथ्वी को अपनी सूंडों पे रख लिया हो और पृथ्वी को जल से निकाला हो। तो जल तो यहाँ पर है, पृथ्वी जल, कहाँ कौन से जल में पृथ्वी गए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं है। जो महातत्व है, महातत्व आधा जल से भरा हुआ है, ये जल नहीं जो जहां जो हम ये समुद्र देखते हैं, हमारी पृथ्वी का समुद्र, इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो जो जल है, उस जल में जिसमें भगवान विष्णु लेटते हैं, वो ये जल नहीं है, ये समुद्र नहीं है, महातत्व का समुद्र है। और उस समुद्र में पिंड के रूप में पहले रहते हैं भगवान नारायण। और वो जो जल है, अभी मेरे पास आ, आ, एक उसमें इंटरनेट पे एक नासा की रिसर्च आई थी। तो नासा कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो जल की बात कर रहे हैं, वो जल उन्होंने ढूंढ लिया है, नासा वाले कह रहे हैं। और कितनी दूर है वो जल, वो बोलते ये जो जल हम देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इससे 145 ट्रिलियन टाइम, मिलियन होता है 10 लाख को, 10 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है, तो ट्रिलियन टाइम, 145 ट्रिलियन समथिंग, मोर मोर, उतना जल उन्होंने ढूंढा है। और ये वही जल है जो कितनी दूर है यहां से, बोलते ये नहीं, 145 ट्रिलियन लाइट ईयर्स अवे। और उसमें कितनी क्वांटिटी है, वो बोलते इसका इसका अर्थ ये है कि वो बोलते वो जल कितनी दूर है यहां से, जिस जल की बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र नहीं, ये तो वो अभी इनकी नहीं रिसर्च कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये 145 और समथिंग लाइट ईयर्स, नहीं 145 टाइम्स, और कोई कोई 100 समथिंग कितने साल लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर्स का अर्थ होता है कि जो सूर्य है, सूरज की रोशनी है जो पृथ्वी पर जो हम देखते हैं, जो हम हर सर्दियों गर्मियों में जो फील करते हैं, एक थोड़ा सा डिग्री ऐसे घूमती है तो सर्दी आ जाती, थोड़ी सी डिग्री ऐसे घूमती है तो गर्मी आ जाती है। तो ये जो सूरज है, वो उसको केवल कहते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं लाइट को। जैसे गाड़ी की लाइट है, आप देखोगे कि जो गाड़ी आ रही है सड़क पे, हाईवे पे जा रहे हो, तो दूर से आपको लाइट पहले दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लाइट की एक एक डिग्री है कि इतनी दूर से ही आपको लाइट दिखाई देगी, उसकी एक लिमिटेशन है। उसी तरह सूरज की एक लिमिटेशन है। तो कहते हैं कि जो सूरज की जो लिमिटेशन है, वो उसकी जो जो लाइट है, वो 8 मिनट है, बस 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो वो 8 मिनट में पहुंचती है तो उसको लाइट ईयर कहा जाता है। साल कितना लंबा होगा, उस पर कितनी दूर होगा सूर्य से, कितनी दूर, उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो 145 ट्रिलियन लाइट ईयर्स और मिलियन लाइट ईयर्स के बाद उनको इतना पानी मिला है कि इस पृथ्वी से पता नहीं कितने ट्रिलियन ज्यादा पानी है। वो पानी जो हमारे यहाँ पर, उसी उसी पानी की यहाँ पर बात हो रही है। तो नासा कहते हैं वो है। तो यहाँ पर वो कहते हैं उस जल में
जल में पड़ा रहा, फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान उसे जीवित कर दिया, उस पिंड को, उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला। विराट पुरुष कहते हैं भगवान ठाकुर जी, जो कि आपको पता है कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। सबसे पहले यहाँ पर विराट पुरुष, जो विराट पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सिर सहस्त्रों की संख्या में है। यहाँ पर जो महाविष्णु की बात हो रही है, यहाँ पर विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली की कल्पना करते हैं। उसकी कमर के नीचे के अंगों में सातों पताल, सात जो है पताल हैं, अतल वितल सुतल। उसके पेट के ऊपर से अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंगों में वैश्य और पैरों में शूद्र उत्पन्न होते हैं। पैरों से लेकर कटी पर सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवर लोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महलों की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे में एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उसके चरणों में पृथ्वी और नाभि में भुवर लोक और सिर में स्वर्ग लोक है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है उस विराट पुरुष की कल्प बता रहे हैं। अब ये जो पांचवा अध्याय, आप जब उसको धीरे धीरे आप उसको, ये छठा अध्याय जो है, अपने घर में, आपके घर में भागवत पढ़ी है तो वो ले आइए। हिंदी की भागवत नहीं है तो आपको गीता प्रेस से ये भागवत मिल जाएगी। इसमें श्लोक और इसमें सारा उनकी ट्रांसलेशन वहां पर है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं कि इस तरह भगवान ने विराट पुरुष बनकर वो प्रकट होते हैं, तो जिसको कि हम जो कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, कारण समुद्र में भगवान विराजमान है। और उन भगवान के विष्णु के जो जो अंगों में से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये जो ग्रह नहीं, देखिए एक और बात समझने की बात है, हम ये प्लैनेट्स जो कहते हैं इसको ग्रह कहते हैं। ग्रह और तारों में फर्क होता है। तारे जो होते हैं वो चमकते हैं, अपने आप चमकते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है। और इस तरह हमारी ये जो सृष्टि है, इसमें असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य सूर्य है, आदित्य वर्णम, तप से प्रस्ताद, असंख्य सूर्य भगवान की जो। और यहाँ पर अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो वो जो ब्रह्मांडों में भगवान, जब उनके ब्रह्मांड निकलते हैं, श्वास में ब्रह्मांड अंदर जाते हैं और श्वास से ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और एक श्वास में ब्रह्मा की जीवन होता है। और जब जाते हैं तो वो उसमें रात भी होती है। तो यहां पर फिर किस तरह भगवान एक एक जीव के अंदर जाकर वहां पर भगवान विराजमान होते हैं। और जो जो जीव भगवान, जो उसको परमात्मा के रूप में कहा जाता है, जिसको कि क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय पहले कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु मीन जिससे सब कारण, जो सब कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर सबसे परम ईश्वर कृष्ण है, उससे ऊपर और कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सत्य चित आनंद, वो सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, सत्य चित आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सत्यानंद सचिदानंद विग्रह, वो साक्षात है, वो निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं है, वो साक्षात है। और सब कारण कारण, सब कारणों के कारण है, वो ही बनाने वाले हैं सृष्टि को, सबको रचयिता वो ही है। तो उनको उस इस रूप को, विष्णु के इस रूप को, भगवान कृष्ण के इस रूप को, कृष्ण ही है मगर कृष्ण के इस रूप को कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। वो कारण समुद्र में बैठे, सबसे पहले समुद्र बना कारण समुद्र।
जिसमें ये सब मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट दिए हैं, आकाश, हवा, भूमि, रपो, नल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, जो अहंकार, तीन में बिन्ना प्रकृति अष्टधा, उसके अंदर अहंकार आ गया, उसके अंदर तीन गुण आ गए, उसके अंदर काल आ गया, सब कुछ। तो उस वहां से फिर भगवान जब जब ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड कैसे चलेंगे, उनके बगैर कैसे चलेंगे? तो फिर भगवान उसमें जाकर समा जाते हैं, उसमें भी रहते हैं, तो उसको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। उस गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, जो एक एक ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड है, सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और उसके बारे में आप देखना है आपको कि उसको कहते हैं मिल्की वे। आप यूट्यूब पे जाइए, आजकल तो आपको ये मिल्की वे दिखेगा। वो डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में पहले से ही बता दी गई है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ये जो पृथ्वी है, ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ग्रह अलग होते हैं। जैसे ये ग्रह ग्रह कहते हैं जो चमकते नहीं, उनको ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी है, बृहस्पति, या जिसको भी, जो भी, जुपिटर या सैटर्न या शनि, या जितने भी ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह चमकते नहीं हैं। जो चमकने वाली चीज, उनको तारे कहते हैं। और सूर्य को भी नासा के हिसाब से भी सूर्य को तारा कहा जाता है। और फिर भगवान एक एक जीव में जाकर समाते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। उसको कहते हैं हमारे हृदय में, जो जिसको हम चैत्य गुरु कहते हैं। इस चैत्य गुरु को जो हमको याद कराता है, जो हमको सब कुछ बताता है कि चल अब भक्ति कर, चल अब ये कर, चल अब ये कर, उसको देखता है। तो हमारे को वो जो हमारा जो हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा, वो, उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, इसको चित्त गुरु कहते हैं। ये समष्टि गुरु है, सब गुरुओं के गुरु वो भगवान। जब हम कोई कोई गुरु ना दिखे कहीं पर, तो केवल भगवान को मान लो। हमारे जयदयाल जयदयाल गोविंद जी ये कहते हैं कि कहीं नहीं मिले ना, और ढूंढने जाओगे तो आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिद्ध पुरुष मिलेगा नहीं, और जो मिल जाएगा वो आपको दीक्षा देगा नहीं। वो बोलेगा बेटा बैठते हुए, तो तैयारी कराएगा वो। जो सही सिद्ध पुरुष है ना, वो आपको दीक्षा नहीं देगा जल्दी। वो आपको क्या कराएगा, जब उसकी शरण में जाओगे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या दक्षिण ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शने। पहले आपको वो पात्र बनाएगा। उस पात्र बनाने में शायद आपको सारा जीवन लग जाए, एक जीवन, दो जीवन, तीन जीवन, जितना भी जीवन, पात्र बनाएगा पहले। अरे भगवान को बिठाना है, ऐसे थोड़ी बैठा देंगे। आजकल तो जो गुरु दे रहे हैं, बस रात को जाओ सुबह को दीक्षा देते हैं, वो नहीं, पात्र बनाते हैं। तो नहीं मिलेगा वो, ऐसा मिलेगा नहीं। तो कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा? तो इसलिए फिर जयदयाल गोविंद जी और हमारे राधा बाबा भी यही बताते हैं, हमारे हनुमंत प्रसाद पोदार जी भी, भाई जी भी यही बताते हैं। वसुदेव स्तम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु। कृष्ण को पूछ लो, कृष्ण मैं कहाँ जाऊं? कृष्ण को आप बाप बना लो, कृष्ण को भाई बना लो, कृष्ण को आप सखा बना लो, कृष्ण को बच्चा बना लो, और कृष्ण को गुरु भी बना सकते हो। फिर जब गुरु बना लिया, तो फिर कृष्ण आपको मन में फिर प्रेरित करेंगे। कोई प्रश्न हो, बोले भी हमारा कृष्ण आंसर कैसे करेंगे? अरे कोई व्यवस्था ऐसी कर देंगे, आपके सामने किसी आदमी को लाके खड़ा कर देंगे, वो आपको आपका जवाब दे देगा। वो जवाब वो नहीं दे रहा, वो भगवान उसको भेजते हैं। भले वो भंगी को भेज दे, किसी को, भले किसी नौकर को भेज दे, किसी के भी थ्रू आकर भगवान आपको प्रेरित कर देंगे। तो खैर, अब जो हमारे ब्रह्मांड की बात आती, जब अब पहले तो ब्रह्मांड तैयार हो गए, अब हमारे में जो ब्रह्मांड में बैठे हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, उनकी नाल में से वो यहाँ पर से ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं। नाल बनती है, कमल बनता है। अब यहाँ पर वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली, मेरे को कुछ नहीं मिला। तब मैंने उनके अंगों से ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। वहां पर जब बैठे थे उधर,
ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि, औषधियां, धृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋख, यजु, साम, चतुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पत्ति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्राश्चित और स्पर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। अभी वहां पर उसको जब अब ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कर दी गई, उसके विषय में जब हम आगे जाएंगे तो डिटेल में हमारा आराम से उसको उसमें पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई तो अभी उसको इंग्रेडिएंट उसको भी सामान चाहिए। जैसे आप कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हो, तो बड़ी सी बिल्डिंग हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस म्यूट है, अनम्यूट करना। अब ठीक है? कैन यू हियर मी? अब आवाज ठीक है हमारी? जी जी प्रभु, ठीक आ है। रही अभी आ रही है अभी। तो यहाँ पर इस पूरे जो अध्याय में अब आगे हमारी लीलाओं का शुरुआत शुरू होने जाएगा। अगले सप्ताह से हम लीलाओं की बारे में शुरू करेंगे, भगवान की लीला अवतारों की कथा। उसमें पहले उसकी डिटेल होगी। तो इस अध्याय में जो ब्रह्मा जी है, नारद जी को कहते हैं, हे नारद, मैंने जो भी कुछ बनाया है मैंने केवल भगवान से ही प्राप्त किया। उन्हीं उन्हीं से सब इंग्रेडिएंट, उसी से जो भी सीमेंट, रेता वगैरह, ईंट वगैरह, सब सामान वगैरह है, जब मैंने उन्हीं से ही प्राप्त किया है। और उन्हीं के कृपा के कारण मैंने ये सब सृष्टि की रचना की उनके अंदर। तो जो लोग ये समस्त हमको आपको समझना पड़ेगा कि
यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा कर लो, शिव की पूजा कर लो, कृष्ण की पूजा कर लो, एक बात है, एक बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे को बड़ी हैरानी होती है, वृंदावन में भी एक कोई गुरु अभी इतना फेमस हो गया है, और आज कल परसों मैंने सुना उसने किसी कोई व्यक्ति उसको प्रश्न पूछने गया, और वो महाराज जी बोल रहे हैं जी कोई नहीं जी, वो जो कृष्ण है वो तो काली का अवतार है, और शंकर जी वो राधा रानी शंकर का अवतार है। अरे क्या कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, और हजारों करोड़ों लोग ऐसे ऐसे गुरुओं को पीछे आजकल तो भाग रहे हैं, और रात को जाते हैं, सुबह को दीक्षा दे देते हैं। अरे आप राधा राधा करते हो तो राधा रानी का ही नाम जपो ना। राधा कृष्ण के नाम को छोड़कर आप क्यों किसी इधर उधर भटक रहे हो। तो यहाँ पर हमारे चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है, मायावादी भाषा, ये वास्तव में मायावादी लोग हैं। भले वैष्णव तिलक है, जटा जूट है, सब कुछ है, वैष्णव दिखाई देते, वैष्णव है नहीं, उसको मायावादी कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका बहुत खंडन किया है। मेरा समय हमारे पास है 2-4 मिनट, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका बहुत खंडन किया है। आप चैतन्य चरितमृता पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो केवल और केवल राधा कृष्ण की भक्ति को स्थापित करने के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा है मायावादी भाषा सुन ले होए सर्वनाश। जो ऐसे मायावादियों की भाषा सुनेंगे उनसे जो सर्वनाश हो जाएगा अध्यात्म जीवन का। उनको ये पता नहीं लगेगा, काली पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा, सब पूजा एक है। वो बोलते हैं सबकी बाय गुरु करो, राधा रानी करो, एक ही बात है। हे भगवान, कैसे हम बताएं लोगों को, बहुत अनर्थ है ये। और जो हमारे शंकर जी हैं, भगवान शंकर, उन्होंने हमको भी कई बार भगवान कहते हैं, नारद जी को भी कहा जाता है, मगर परम भगवान कृष्ण। तो शंकर जी ने एक बात कही है, अवैष्णव मुखोद गिरनम पूतम हरि कथा। जो विष्णु का भक्त नहीं, उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्वोच्छिष्टम यथा वया। बात तो वो विष्णु की करेगा, मगर उसमें जहर बोल देगा। जिस तरह दूध को दूध दिखाई देता है, मगर सर्प उसको टच कर दे तो दूध का जो भाव वो कुछ जहरीला हो जाएगा। तो कृष्ण की जो भक्ति है, केवल और केवल शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से सुननी चाहिए। और शुद्ध भक्त कौन है? जो केवल और केवल कृष्ण के ही शरणागति ले। गोपियों ने किसी और की पूजा नहीं की, किसी की पूजा नहीं की, केवल और केवल कृष्ण की पूजा की। तो भगवान कृष्ण की जो शरणागति है, या भगवान कृष्ण के जो अवतार है विष्णु, उनकी जो शरणागति है, आप पद्म पुराण पढ़िए। पद्म पुराण में शंकर जी देवी पार्वती को केवल, और सारा पद्म पुराण जो है वो पार्वती को बता रहे हैं किस तरह कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। वहां पर शंकर जी ही पार्वती को बता रहे हैं, हे देवी, तुमको एकादशियां तो जरूर करनी चाहिए। आजकल तो गुरु लोग एकादशियां छड़ा रहे हैं, बोलते एकादशी करो ही नहीं, हमारे हमारे करते हैं, हम एकादशी नहीं करते। तो पूछो महाराज जी, हम 4 परंपराओं में आते हैं, हमारी 4 परंपराएं हैं सृष्टि से, जब से सृष्टि बनी है। नहीं जी, हम परंपरा में नहीं है किसी भी, ना तो गुरु परंपरा में है, ना एकादशी करना है, और वाहे गुरु भी करो तो ये भी करो, क्या क्या पटपंच करते हैं। अभी तो मेरे को मन बहुत दुखी होता है ऐसे मन सोचकर, और लोग बेचारे भटक रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। कभी आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको यहाँ से प्राप्ति होगी, कभी आपको नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप अन्य देवी देवता की पूजा करिए, तो आपको इस संसार की प्राप्ति होगी। और संसार में फिर भटकते रहो 84 लाख योनियों में। जल जान अवलक्षाणी स्थाव लक्ष्मी कर्म रुद्र संख्या पक्ष नाम 10 लक्षणों 30 लक्षाणी पशुआ 4 लक्षाणी मानुषा। ये 84 लाख योनियां है, भटकते रहो। तो इसलिए आपको इस 84 लाख योनियों में भटकना है, तो फिर इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, किसकी मर्जी पूजा करते रहो। जन्म देही पुत्र भार्य रूपवती पुत्र भार्य देही। हमको जन्म दो, हमको रूपवती भार्य दो, हमको पुत्र दो। तो ये आप लेते रहिए, और फिर भटकते रहेंगे। कब आपको भगवान भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर केवल वैकुंठ प्राप्त करना है, तो केवल और केवल और केवल और केवल आपको भगवान कृष्ण
या भगवान कृष्ण के जो विष्णु के अवतार हैं उनकी पूजा करनी भी शरणागति विष्णु की होनी चाहिए, कृष्ण की। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं। तो कलयुग में किसका नाम लिखा गया? हरि का नाम, विष्णु का नाम। हरि नाम हरे नाम, हरे नाम ही केवलम। जब केवल लिख दिया गया है शास्त्र में, 3 बार लिख दिया गया कि केवल और केवल भगवान विष्णु की शरणागति लो, केवल और फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हो, फिर क्या क्यों बोल रहे हो? और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोला गया, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा जानति मदा जनो की मन। जो देवताओं की पूजा करते देवताओं के पास जाएंगे, जो भूतों प्रेतों की पूजा करते भूतों प्रेतों के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते वो पितरों के पास जाएंगे, जो मेरी पूजा करते वो मेरे पास आएंगे। स्पष्ट स्पष्ट बताया गया है। ठाकुर जी बार बार बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप केवल कृष्ण की शरणागति लो। और विशेषकर ये जो मंत्र है, ये मंत्र किसी संस्था का नहीं है। ये मंत्र जो है, आप, मेरा निवेदन है आपको, कोई भी है वो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, किस हाल में भी हो, आप ये मंत्र का जरूर जप कीजिए। ये जो मंत्र है कलि संतान उपनिषद का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को जप करते रहिए। राधा रानी का, कृष्ण का नाम लेते रहिए। सीताराम राधे श्याम ये नाम लेते रहिए, और आपका कल्याण होगा। और भागवत की यहाँ पर लीलाएं जो हैं, इसीलिए वेद व्यास मुनि ने, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, 1-2 मिनट और ले लूंगा आपके। वेद व्यास मुनि जी ने 18 पुराण लिख दिए, उसमें सब देवी देवताओं की पूजा लिख दी। ये देवता ये देता है, ये देवता ये देता है, ये देवी ये दे देती है, वास्तव में देती है, मिलता है। ये इसमें कोई पाखंड नहीं है, ये नहीं बोलूंगा मैं नहीं करो, आप कर सकते हो। मगर देने के बाद भी वेद व्यास मुनि असंतुष्ट था। वो बोले, उसके जब गुरु जी आए नारद जी, तो नारद जी को फिर नारद जी बताते हैं, बेटा तूने बोला, गुरुदेव सब कुछ लिख दिया मैंने, धर्म भी लिख दिया, काम भी लिख दिया, भोग भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, स्वर्ग भी लिख दिया, सब कुछ कैसे कैसे प्राप्त होगा स्वर्ग, सब कुछ लिख दिया, मगर अब मेरा मन शांत नहीं है। अरे बस, तूने अच्छी तरह से कृष्ण के विषय में नहीं लिखा। तूने अब लिखा तो है, राम अवतारों के बारे में भी लिखा, विष्णु पुराण में विष्णु के बारे में भी लिखा, परंतु तूने कृष्ण को टच नहीं किया। तो आप इससे स्पष्टीकरण हो जाता है कि हम जो भी कुछ मर्जी कर लें, जब तक कृष्ण के चरणों में नहीं पहुंचेंगे तो उत्तम परम गति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो भगवान का जो मंत्र है, भगवान कृष्ण, ये शुरुआती होती है सत्यम परम दी में ही। भगवान जो है परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और जिस जिसको भी थोड़ा बहुत भी भगवान कृष्ण के विषय में किसी तरह वृंदावन से लगाव हो गया, राधा रानी से, कृष्ण से लगाव हो गया, बस एक ही इन्हीं के चरणों को पकड़ो और कहीं मत जाओ। और जाओगे तो तब तक भगवान आपको नहीं देंगे। इनको पकड़ लो, और नाम को पकड़ लो, इनका नाम जो है, बस नाम और कृष्ण एक हैं। और इसको पकड़ लो, चैतन्य महाप्रभु ने इसी को पकड़ाया है। तो बाकी का विषय हम अगले शनिवार को हम, अब लीलों के यहाँ पर लीला अवतारों की शुरू हो जाएगी कथा, भगवान के लीला अवतारों की कथा, दूसरे स्कंद से 7वां अध्याय। यहाँ पर लिस्ट होगी, हम पहले लिस्ट पढ़ेंगे, कितने 24 अवतार हैं, कौन कौन से 24 अवतार हैं। उसकी लिस्ट पढ़ने के बाद फिर एक एक अवतार के विषय में हम आगे विषय में काम करेंगे। आगे उनका जो भी अपने आत्मशुद्धि के लिए चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्विकली प्रश्न हो, 2-4 मिनट ज्यादा हो गए हैं, कोई किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न, और नेक्स्ट बुधवार को हमारी क्लास मिस होगी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए शायद नेक्स्ट बुधवार को मैं क्लास नहीं दूंगा। तो हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा, गीता का एक प्रोग्राम मिस हो जाएगा, और हम भागवत के जो प्रोग्राम अगले शनिवार को मैं आपसे फिर मिलूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो किसी भक्त का तो ठीक है, प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम आज विश्राम देते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।